हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने 18 चैप्टर में देखा था। लियो कहता है आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत मजा आएगा। यह बोलकर लियो स्माइल करता है तो यूनू अपने मन में कहता है, फिर से वही कॉन्फिडेंस, वही टोन, और फिर वह लियो से कहता है ठीक है अब आगे। बाघ खुश होते हुए कहती है हाँ, इसलिए ही तो मैं फैक्टम को स्टिक करती हूँ। यूनू कार से बाहर का व्यू देखते हुए अपने मन में कहता है वाओ। लियो बाघ से कहता है इस तरह की बातें कर तुम मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाओगी। बाघ कहती है क्या आपको बुरा लगा? यह तो तारीफ थी। क्या आप जानते हैं कि ऐसा बॉस मिलना कितना दुर्लभ है जो इतना सक्सेसफुल हो और उसके पास ऐसी कार हो और वह आपको लिफ्ट भी दे। ज्यादातर बॉस तो ऐसे होते हैं कि वह आपको अपनी कार में बैठने भी नहीं देंगे। लियो स्माइल करते हुए कहता है यह कार मैंने विरासत में मिली हुई मनी से खरीदी, क्या इसे भी काउंट किया जाएगा? बाघ पाउट करते हुए कहती है यह तो आपके चिंता करने की बात है बॉस, यह मेरी मनी नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर इसे एंजॉय करने के लिए आई हूँ। लियो कहता है ठीक है, ऐसा जरूर करना। मैंने उस विरासत से मिली हुई मनी से हमारे लिए एक 5 स्टार होटल बुक किया है। यह सुनकर जोहान एक्साइटेड होते हुए कहता है बहुत खूब, 5 स्टार होटल। लियो स्माइल करते हुए कहता है आप सभी को अपना अपना रूम मिलेगा, आप सभी को कड़ी मेहनत करनी होगी, इसलिए रेस्ट जरूर करें। जोहान कहता है यस सर। यूनो लियो की तरफ देख रहा होता है। लियो भी साइड आई से उसकी तरफ देखता है तो यूनो अपने फेस को टर्न करते हुए अपने मन में कहता है शायद यह किसी अनफेमिलियर सिटी में होने का रोमांच है या फिर सूकी किम से आखिरकार मिलने की उम्मीद, लेकिन मैं एक्साइटेड हुए बिना नहीं रह सकता। सीन शिफ्ट होता है और हमें गैरली का सीन दिखाया जाता है। यूनो बाघ और जोहान पेंटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। जोहान कहता है हमारे साइड वाले बूथ पर पहले से ही सारा सामान लग गया है और लोग रिलैक्स होकर कॉफी की चुस्कियां ले रहे हैं। यूनो कहता है उनके पास बहुत ज्यादा पीस नहीं है। बाघ कहती है उनकी अपनी कंट्री में उनकी काफी अच्छी सेल होती है, इसलिए उनके लिए इतनी दूर यहाँ आने का कोई कारण नहीं है। उन्हें यहाँ सब कुछ लाने का झंझट या हवाई किराए या शिपिंग और बर्गर के लिए टिप खर्च पर मनी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जोहान गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है उनके पास शायद 3 पीस होंगे और हम तो 120 पीस लेकर आए हैं। वे शायद केवल एक्सपेंसिव चीज ही लाए होंगे जिन्हें वह जल्दी से सेल कर मनी वापस कमा सकें। बाघ कहती है बस थोड़ा इंतजार और करो, इसमें कुछ ईयर्स और लगेंगे। एक दिन मैं भी वो पर्सन होंगी जो सिर्फ 20 पीस लेकर आऊंगी, फिर उन्हें हम फटाफट टांग देंगे और काऊ में नूडल्स लेने के लिए निकल जाएंगे। फिर वह खुश होते हुए कहती है ओह, फिर भी वह लोग शायद किसी बिजनेस होटल में ही रुके होंगे। जोहान भी हंसते हुए कहता है हम शायद इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एकमात्र ऐसी टीम है जिन्हें एयरपोर्ट से फैक्टम में राइड करने का मौका मिला और एक 5 स्टार होटल में हम सभी के पास अपना अपना एक रूम है। एक तरह से यह बात हमें रियल विनर बनाती है। यूनो कहता है अरे रुको, क्या मिस्टर लियो की कार का नाम फैक्टम है? जोहान कहता है हाँ, यह मजेदार है ना। मुझे पक्का नहीं पता कि गैरली पहले आएगी या फिर कार, लेकिन यह पूरी तरह से बॉस की पसंद है। सियोल में उनकी कार का नाम भी घोस्ट है, यह एक तरह से बेबी फैक्टम जैसा है। बाघ कहती है इतनी एक्सपेंसिव चीज के लिए बेबी वर्ड्स का यूज करना ठीक नहीं होगा। यूनो अपने मन में कहता है फैक्टम उन ब्लू आइज और कोल्ड बिहेवियर के साथ कुछ पल ऐसे भी होते हैं जब वह मुश्किल से ही ह्यूमन जैसा लगता है, लेकिन वह उन बर्ड्स पर इतना क्यों अटका हुआ है? बाघ सोचते हुए कहती है खैर, मुझे लगता है कि मिस्टर लियो के लिए मनी कोई खास मुद्दा नहीं है। उनके पास सियोल में एक शानदार घर और एक बढ़िया कार है, वहाँ उन्हें एक सेल्फ मेड गोल्डन अल्फा के रूप में देखा जाता है। जोहान कहता है वह मूल रूप से एक प्रिंस है। बाघ कहती है हाँ ठीक, यही मैंने जो सुना है उसके अनुसार हांगकांग में उनके कई घर हैं और लंदन और न्यूयॉर्क में बड़े बड़े अपार्टमेंट हैं। तो इन सब बातों से हमें क्या पता चलता है? उनके लिए फैक्टम का मतलब मनी कमाना नहीं है, यह खुद को साबित करने का जरिया है। जोहान कहता है फिर भी मुझे मिस्टर लियो का सियोल वाला रूप ज्यादा पसंद है। यूनो अपने मन में कहता है उन्हें चाहे किसी भी परिस्थिति का सामना क्यों ना करना पड़े, वह बस लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। शायद यही वह चीज है जो फैक्टम में सभी को एक साथ बांधती है। मुझे उम्मीद है कि मैं भी इसका हिस्सा बन सकूंगा। जोहान यूनो से कहता है तुम क्यों हंस रहे हो? यूनो कहता है इसका कोई कारण नहीं है। जोहान कहता है चलो फिर सेट
सेटअप पूरा करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे एजुकेशन का सीन दिखाया जाता है। लियो वहाँ पर मिस हान के साथ आते हुए कहता है, अरे आप लोगों ने तो सब कुछ टांगने का वर्क पूरा कर लिया है। उन्हें वहाँ देखकर बाघ कहती है, मिस्टर लियो डायरेक्टर हान। बाघ की बात सुनकर यूनो उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, वाओ वह लगभग ग्लो कर रहे हैं। लियो बाघ से कहता है, आप लोग तो वाकई में भरोसेमंद हैं। मे भी हम नेक्स्ट फ्यूचर में और भी चीजें ला सकते हैं। बाघ कहती है, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुरंत जॉब छोड़ दूंगी। युहान क्लैप करते हुए हान से कहता है, वाह डायरेक्टर हान, आपने तो वाकई में काफी टाइम बाद अपनी उस अल्फा एनर्जी को प्रदर्शित किया है। तुम इतनी कूल क्यों दिख रही हो? मिस हान कहती है, क्या मैं बाकी टाइम कूल नहीं दिखती? जुहान कहता है, मैंने सुना है कि सियोल में काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, क्या आपकी उड़ान ठीक रही? मिस हान कहती है, हाँ मुझे भी इस बात की चिंता थी, लेकिन सब ठीक रहा। लियो यूनो के पास आकर कहता है, आप पहली बार इस तरह के फ्रैक्चर में आई हैं, यह काफी रोमांचक है ना? यूनो कहता है, हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें मजा भी आता है। लियो कहता है, मेन इवेंट कल से शुरू होगा, इसलिए और भी ज्यादा भीड़ होने वाली है। आने वाले टूरिस्ट की संख्या भी बहुत अधिक होगी। अभी जो हम देख रहे हैं वैसा कल कुछ भी नहीं होगा। यूनो कहता है, ओह ओके। लियो कहता है, क्या आप पहले से ही कुछ आर्ट वर्क को देखना चाहोगे? यूनो लियो को कोई भी जवाब नहीं देता और अपने मन में कहता है, यह प्लेस बहुत बड़ा है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं जाऊंगा तो मैं रास्ता भटक जाऊंगा। लियो कहता है, अगर आपको अनफेमिलियर होने के कारण चिंता हो रही है तो मैं आपके साथ आ सकता हूँ। यूनो सरप्राइज होकर लियो की तरफ देखता है तो लियो स्माइल करता है। यूनो अपना सर हिलाकर हाँ करता है तो पहले तो लियो बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखता है, फिर वह स्माइल करता है। यूनो लियो के साथ पेंटिंग देखने के लिए जाने लगता है और फिर वह एक पेंटिंग देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे नहीं पता कि आर्टिस्ट का यह इरादा था या फिर नहीं, लेकिन मैं इस पिक्चर में इमोशनल और एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ। लियो कहता है, ऐसा लगता है कि आप न्यू आर्टिस्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं। यूनो कहता है, ओह मुझे उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लियो कहता है, आप जिन पेंटिंग को देखने के लिए रुक रहे हैं उनमें से अधिकतर पिक्चर उन आर्टिस्ट की हैं जो 90 के दशक में एक्टिव थे। आजकल तो किसी पिक्चर को प्योरली आर्टिस्ट वैल्यू के आधार पर जज करने के लिए 10 इयर्स भी इनफ नहीं होते। इसके सभी मार्केटिंग प्रयोग के अलावा जिन पिक्चर में आपका इंटरेस्ट है वे 20 से 100 इयर्स ओल्ड है, इन सभी की वैल्यू में वृद्धि हो रही है। आपको इसके बारे में क्या लगता है? यूनो पेंटिंग को देखते हुए अपने मन में कहता है, बोल्ड कलर और सुप्रीम पेंटिंग वेट पर लवर है। यूनो लियो से कहता है, मुझे यकीन नहीं है। लियो हैरान होकर उसकी तरफ देखता है तो यूनो आगे कहता है, मुझे आर्टिस्ट की कलर और कंपोजिशन में टेक्निकल स्किल दिखाई देती हैं, लेकिन कोई पार्टिकुलर मैसेज या इमोशनल मुझे क्लियरली नजर नहीं आते। ऐसा लगता है जैसे हम कोई औपचारिकता कर रहे हों जिसमें आप दूसरे पर्सन को ठीक से जानते भी नहीं। लियो कहता है, क्या आप और अधिक ईमानदार हो सकते हैं? यूनो उसकी तरफ देखता है, फिर वह कहता है, रूप तो है पर शान नहीं, जैसे किसी ब्यूटीफुल मेज को सजाया गया हो लेकिन खाने के लिए कुछ भी ना हो। फिर यूनो अपने मन में कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि आर्टिस्ट ने इसमें बहुत मेहनत की होगी, भला मुझे ऐसा कहने का क्या हक है? लियो कहता है, हाँ मैं तुम्हें किसी फॉर्चूनर टेलर की तरह तो नहीं समझ रहा हूँ। इससे आपको क्या दिखाई देता है? उस बाले में क्या दिखता है? हाँ आप जानते हैं, एक फॉर्चूनर टेलर के रूप में आपकी प्रोफेसर भविष्यवाणी आश्चर्यजनक रूप से सटीक है। गाइस, हमारा यह चैप्टर यहीं पर लास्ट होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें।